अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। ये आज बड़ा प्यारा एक दिन लगा हुआ है, बारिश का बड़ा मज़े का वेदर हो रहा है और मैं थोड़ा सा बाहर निकली। ये हमारा दिन का टाइम है। हमारा तो टाइम हो गया है चेंज, आवर चला गया हमारा, आगे पीछे हो गया वो, हमारा तो वक्त चेंज हो गया भाई। और ये आप देखें, ये ज़ोहर का टाइम है लेकिन आपको यूँ लगेगा जैसे शाम पड़ी हुई है। बड़ी खूबसूरत सी बारिश वाला मौसम हो रहा था। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਹੋਣ, ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ, ਕਚੋਰੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲਾਵਰਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਾੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ख़राब हो चुका है क्योंकि ਸਾਡੇ ਤੇ फॉल है ना। ये है हमारा वेदर जो चेंज हो रहा, हम जा रहे हैं विंटर की तरफ। फॉल जो है हमारा इस दफ़ा बहुत शॉर्ट वेदर था, ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटा था, जो कि वो भागा जा रहा है फटाफट। वैसे भी ये 2-3 वीक का एक वेदर होता है जिसके अंदर बड़े ही खूबसूरत लीफ होते हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स होते हैं, अल्लाह की कुदरत होती है। लाइक जो छोटे होते हम मैगज़ीन्स में देखा करते थे, वो चीज़ें मैंने यहाँ आके अपनी ज़िंदगी में देखी। मैं समझा करती थी कि ये शायद पेंटिंग है या लोगों की इमेजिनेशन है, ये रियल में कोई ऐसी जगह नहीं। लेकिन मैंने यहाँ आके देखा कि वाकई ही अल्लाह की कुदरत है। एक दरख्त के ऊपर आपको इतने कलर्स नज़र आते हैं, इतने कलर्स नज़र आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये मौसम देखें, बाहर का इतना सुहाना हुआ। मैं जली बना रही थी अपनी स्वीट डिश के लिए, तो बाहर तो हो गया है मौसम बहुत खूबसूरत। हमारा टाइम चेंज हो गया है, दिन छोटे हो गए, रातें लंबी हो गई, नमाज के पीछे नमाज भागी आती है। लाइक अभी 1-2 दिन ही हुए हैं तो हमें रूटीन जो है सेट करने के लिए टाइम लगेगा। ये ज़ोहर का टाइम है लेकिन आपको लगता होगा कि शायद बहुत शाम पड़ गई। और आज मेरा कोई कुकिंग का मूड नहीं था, फिर भी नो कुकिंग वाली मैंने रेसिपी बनाई। और मौसम इतना खूबसूरत था तो समोसे और पकोड़े कौन लेने जाता। तो ये डोरा का जो बैग है ना, उम्र यार की जंबील, मेरा फ्रीज़र जिसमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें निकलती हैं, तो मैंने तो निकाले समोसे और उस पर डाली चटनी, जो कि मेरे छुटके ने तो मुझसे बनवाई होती है हर वक्त, स्पेशली जब राइस बने होते हैं। तो इसको माइक्रोवेव में निकाल के मैंने 2 मिनट गरम किया। इतने मज़े के मेरे तो समोसे जो हैं वो रेडी हो गए। जिन्हां ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਦੇਖ ਕੇ। तो जनाब, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਮਰੋ ਯਾਰ ਦੀ ਜ਼ੰਬੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰਾ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, मेरे फ्रीज़र ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकलता है। मेरे बच्चे कहते हैं मुझे कि मामा आपके पास यहाँ तो कोई मैजिक है, हर वक्त आपके पास कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल होती है। एक तो मुझे कहते हैं कि मामा आपके पास कोई ऐसा मैजिक है कि आपके पास दाल तो हर वक्त ही अवेलेबल होती है। अब उसका क्या करें कि दाल जो भी बनाता है, जब भी बनाते हैं हम, वो ख़त्म ही नहीं होती। हमारी माएँ दाल को आटे में डाल के रोटी बना के दे दिया करती थी तो हम खा लिया करते थे। कुछ और सालन बचते थे तो चावल में डाल के दे दिया करती थी, हम खा लिया करते थे। हमारे बच्चे जो कहते हैं कि इनमें थिंग्स हैं, ये थिंग्स नहीं नज़र आनी चाहिए, हमें राइस के अंदर कोई चीज़ नज़र ना आए, इवन प्याज भी कहते हैं नज़र ना आए। वो भला कैसे बनेगा वो टेस्ट जब आप कोई चीज़ ही नहीं डालोगे। तो इनके तो ये मसाइल ही बड़े ख़त्म नहीं होते। हम लोग जैसे सुबह को हमारी माएँ जो दोपहर को खाना बनाती थी वही हम लंच में खाते थे, वही डिनर में खाते थे, और अगर बच जाए तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के हम सुबह को नाश्ते में रोटी के साथ या पराठे के साथ खा लेते थे। लेकिन यहाँ के बच्चों का तो कुछ ऐसा मसला ही नहीं है, वो तो इस चीज़ को मानते ही नहीं। उनको तो हर जो टाइम पे एक नई चीज़ चाहिए। लंच में एक चीज़ देते हैं तो कहते हैं कि मामा, डिनर के टाइम कहते हैं अब क्या है। लाइक माँ ना हो गई कोई, लाइक जादू की छड़ी हो गई,
जो घुमाएगी और डिनर लंच ब्रेकफास्ट हर में वैरायटी देगी और सबको डिफरेंट डिफरेंट देगी। कभी कभी मैं इनको यही कहती होती हूँ कि मैंने कोई शेफ़ की नौकरी तो नहीं की हुई कहीं पे। मैं जब किचन में चली जाती हूँ किचन से निकलना महाल हो जाता है। सम टाइम मैं इतने इतने खाने एक टाइम में बना चुकी होती हूँ कि अगर मैं टेबल भरूँ तो पूरी एक दावत का समाऊँ, लेकिन बच्चे इतना टाइम ही नहीं देते कि मैं टेबल के ऊपर उसको डेकोरेट करूँ। बनवाते हैं और लेते हैं और जाते हैं। तो शुरू होती है नाश्ते से, डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते, डिफरेंट डिफरेंट लंच, डिफरेंट डिफरेंट डिनर। तो हमारी एज अ मदर जो है लाइफ, मेरा ख्याल है कि 99% किचन में निकलती है। मेरा तो मोस्टली टाइम या किचन में होता है या मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ। वो चीज़ें जो मैं पकाती हूँ करती हूँ वो मैं पहले लेके आती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ। मैंने बच्चों से बोला है कि आप मुझे बता दिया करें कि आपने क्या खाना, तो मैं ला के भी बना दूँगी, लेकिन मैं पका के गार्बेज नहीं करूँगी कि मुझे वो बहुत तकलीफ़ होती है चीज़ें जब ज़ाया जाती हैं। इसलिए मेरा तो ये होता है कि आप मुझे कह दो कि मम्मा हमने ये खाना है, तो मैं जाके ग्रॉसरी बाय करती हूँ और ले आती हूँ। मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन ग्रॉसरी ज़रूर जाना होता है। वैसे भी हम लोगों को देसी ग्रॉसरी भी चाहिए होती है, हलाल फूड भी चाहिए होता है, फिर हमें गोरों के स्टोर से भी चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर हमें बल्क में भी चाहिए होती हैं चीज़ें, फिर हमें जो है ये इसको क्या कहते हैं हम सेल आइटम्स भी चाहिए होते हैं। तो हमें तो बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है, मनी सेव करने के लिए भी जाना पड़ता है कि किसी तरह से हम पैसे बचाएंगे। तो फिर उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जाके ग्रॉसरीज उठाते हैं ताकि हमारी कुछ बचत भी हो सके और हमारा बजट भी मैनेज हो सके। इस वजह से मैं वीक में एक दफ़ा ग्रॉसरी नहीं करती। एक दफ़ा मुझे लगता है जैसे टू मच हो जाता है, ग्रॉसरी भी करो फिर उसको समेटो रखो। तो मैं एक स्टॉप जो है एक दिन लगाती हूँ किसी एक स्टोर पे, फिर एक दिन छोड़ के दूसरे पे चले जाती हूँ, फिर इस तरह से एक आध दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के तीसरे पे चले जाते हैं। इस तरह से करके मैं इन चीज़ों को मैनेज करती हूँ और ये मुझे आसान भी लगता है। और इसमें एक फ़ायदा और भी होता है कि आप एक्स्ट्रा ग्रॉसरी नहीं बाय करते कि हम ला के ये भी रख लें, ये भी रख लो, ये भी रख लो और वो ख़राब हो जाए और फिर उसको गार्बेज कर दो। जैसे आपने मेरे कई व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं बनाना जो है 4 से 6 ही सिर्फ उठाती हूँ। इस दफ़ा मैं कास्को से लेके आई थी, वहाँ पे एक पैकेट होता है बंच। तो ये देखें ये राइप हो रहे हैं। राइप हुए हुए बनाना यहाँ के बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। ये लोग तो कच्चे बनाना खाने में आदी होते हैं। तो जब बनाना अगर ऐसे राइप हो जाए, हमारे पास एक ही सोल्यूशन रह जाता है, इसको स्वीट डिश में यूज़ कर लें या गार्बेज कर दें। तो मैंने तो आज बच्चों की बनाई थी फिर फेवरेट स्वीट डिश। ये स्वीट डिश है तो बेसिकली मेरी सिस्टर की रेसिपी, लेकिन मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई थी, फिर मैंने उनसे पूछ के अपनी सिस्टर से उनको बना के दी कि वो खा के आए थे तो दीवाने हुए हुए थे कि खाला से उसकी रेसिपी लो, खाला से उसकी रेसिपी लो। तो मैंने खाला को फ़ोन किया और उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि खाला जी मेरे बच्चों को उनके लिए रेसिपी दे दें। ये इतनी मज़े की स्वीट डिश थी और ये सबसे बड़ी मज़े की बात ये कि इसमें कोई कुकिंग इंक्लूड नहीं है। जेली को भी अगर आप पकाना चाहें तो आप पका लें, लेकिन आप इसको जस्ट गर्म पानी में भी अगर डिज़ोल्व कर लें तो वो डिज़ोल्व हो जाती है। फिर मैंने ये स्टैंड मिक्सचर रखा हुआ है छोटे छोटे कामों के लिए, आटा गूंदने के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए। ये एक ही जो स्टैंड मिक्सचर है इसमें मैं सारे काम करती हूँ। केक बेक करना हो, आटा गूंदना हो, पिज़्ज़ा डो बनाना हो, कोई भी सारे ही ऐसे मिक्सचर के काम जो होते हैं मैं इसमें करती हूँ। काउंटर पे बड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा सा महंगा आता है लेकिन आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो आपकी लाइफ की कंफर्ट होती है कि आप उसको कंफर्टेबली गुजारें। जितनी ज़िंदगी आसान होगी, सहूलत में होगी, हम उतनी ही आसानी और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पर तो होता नहीं है, सब काम हमने खुद करने होते हैं। हम ही यहाँ की मासियाँ हैं, हम ही माएँ हैं, हम ही यहाँ के घर की मालिक हैं। तो सब काम जब आपको खुद करने होते हैं तो फिर हमें उनके लिए सॉल्यूशंस भी निकालने पड़ते हैं कि किस तरह से हम इस काम को आसान करें और इसको अवॉइड करें अपनी
लाइक थकावट कम हो हमें और काम कम हो। इसके लिए आप देखेंगे कि हम बहुत सादा कोशिश करते हैं चीज़ें बनाएं, सादा कुकिंग करें। कुकिंग अगर कर लेते हैं हम अच्छी वाली भी, ये नहीं कि बिल्कुल ही हम सादा करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे ट्रिक्स होते हैं कि जिसके साथ हम इसको फास्ट कुकिंग करते हैं। मैं इसको अपनी लाइक ज़ुबान में कहती होती हूँ कि हमारे चोर दरवाज़े। तो हर घर की औरत अपने एक चोर दरवाज़े इस्तेमाल करती है। हर घर की औरत के कुछ सीक्रेट होते हैं, कुछ राज होते हैं जो किसी और को नहीं पता होते। इसके लिए मेरे पास बड़े मज़े मज़े के किस्से हैं, मैं आपको वो सुनाऊंगी कभी। आज मैंने बच्चों से कहा कि आप फ्रीज़र को खोलेंगे और उसमें से जो मिलेगा वो खाएंगे। तो आज तो मेरा नो कुकिंग डे था। सम टाइम मेरा मूड बिल्कुल कुकिंग का नहीं होता और मैं अड़ जाती हूँ कि मैंने कुकिंग नहीं करनी। मैं कुकिंग कर कर के थक जाती हूँ, लाइक सम टाइम बिल्कुल जैसे आप वो फेड अप हो जाते हैं ना, उस पोजीशन में आ जाती हूँ। तो आज मेरा ऐसा ही दिन था, इसलिए मैंने नो कुकिंग रेसिपी बनाई और बाकी और कोई कुकिंग नहीं की। इस रेसिपी में कंडेंस मिल्क था, विपिंग क्रीम थी, बनाना थे, कैंडी बिस्किट थे। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए शुरू में। और ये मज़े मज़े की रेसिपी हमारी जो है वो बन के तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे इससे बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा इसको लाइक करेंगे। ये मेरे लाइक चटनी ख़त्म हो चुकी थी अभी, जो मैंने समोसों पे यूज़ की, और बेटे ने राइस खाने थे। तो फिर अब क्या करते, अब मामा को ऑर्डर आया कि मामा जी चटनी फिर बना के दें। तो मैंने तो बनाई थी ये चटनी और साथ में थी मेरी स्वीट डिश। आज मैंने और कुछ नहीं पकाया। कदी कदी ऐसा दिन भी होंदा है कि मामा भी वेर जाती है कि नहीं जी अज कुछ नहीं पकाया जाना। तो बस जी अज तो मेरा उही दिन सी। उम्मीद है कि तुहानू मेरा अज का व्लॉग पसंद आया होएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे व्लॉग च फिर मिलांगे। बस मेरा जल्दी ना चैनल सबसक्राइब कर लो और लाइक दा बटन ज़रूर प्रेस करना और बैल आइकॉन भी, ताकि तुसी मेरी कोई भी वीडियो ना मिस करो।